ओम शांति। सुने बाप दादा से आज की मुरली। मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो। सर्विस कर, औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंचा पद के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न है, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किन्हों की होती है? जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं। रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं। सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनकी तख्त पर बैठते हैं। उनकी वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते हैं, जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते। उन पर तरस पड़ता है, वह उच्च पद पा नहीं सकते। उनकी सदा कंप्लेन रहती कि हमारा योग नहीं लगता। तो आज का गीत है धीरज धर्मनवा। बाप ओम शांति। बाप बैठ समझ बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात शिष्टाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वह अच्छा शिष्टाचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं। न पढ़ने वाले को बुरा माना जाता है। यह पढ़ाई कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो औरों को पढ़ने लायक भी बनाते हैं। कोई तो ध्यान ही नहीं देते। यह भी बच्चे समझते हैं कि अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसे ही लायक बनेंगे, नहीं तो नालायक बनेंगे। लायक तो ज़रूर अच्छा दर्जा मिलेगा। तुम अभी सुखधाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। वह है अल्पकाल का सुख, कागविष्टा समान सुख। यह तो अथाह सुख है। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे। तो हर एक ब्राह्मण की विशेषता है, उस विशेषता से वह सेवा करता है। कोई हिप्नोथेरेपी जानता है तो वो उसके जरिए लोगों का दुख कम कर करके उनको ज्ञान समझा करके सेवा करता है। तो जिसकी जो कोई शास्त्र जानता है तो उसके ज़रिए सेवा करता है। कोई कुछ जानता है तो कोई डॉक्टर है तो इलाज करता है, तो उसके ज़रिए फिर लोगों को बताता है कि ऐसे करने से ये होता है वो होता है। तो बाबा कह रहे हैं जो भी विद्या है वह अच्छी तरह पढ़ेंगे तभी तो लायक बनेंगे ना। और ये मुरली तो पढ़नी है। मुरली सबसे श्रेष्ठ पढ़ाई है। मुरली में ही बाबा सारा कुछ बता देते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स देते हैं सेवा के। बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर, औरों को भी ऊंचा पद दिलाओ तो तुम्हारा भी पद ऊंचा हो जाएगा। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत देना है। बाप हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में भी पहले पहले बाप का परिचय देते हो। परिचय देकर फिर लिखवा लो। समझाना बहुत सहज है। बाप दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक से हद का वर्षा मिलता है, जिसको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों का सर्विस कर आप समान बनाना। बाप को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करनी है। श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण न करना, वह क्या काम के। उनके फल कुछ नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते आ जाते हैं। जब मम्मा बाबा भी सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। जो माँ बाप मुआफिक सर्विस करते हैं वही सच्चे माँ बाप के बच्चे हैं, नहीं तो कच्चे कहा जाता है।
बाप भी खुश तब हों जब देखें कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं। लौकिक रीति में जो भी बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं वह बाप के दिल पर चढ़ते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। यह भी तुमको रूहानी कमाई करनी है। सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होना है, पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर उच्च पद पाना है। तब माँ बाप अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करेंगे। यह बेहद का स्कूल है, हज़ारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वह खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता है। वह बच्चे बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं ना। फिर भी बाप समझाते हैं, माता पिता और अन्य बच्चों को फॉलो करो। सर्विस तो बहुत करनी है तो सोशल वर्कर करोड़ों के अंदाज में होंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाप को तरस पड़ता है, हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर चाहिए। पुरुषार्थ बगैर पास हो नहीं सके। कोई 2-3 बार फेल होते हैं तो अपना टाइम वेस्ट गवाते हैं। तो कम पढ़ने वालों को जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए, क्योंकि वह बड़े भाई बहन हो जाते हैं। मम्मा पापा मिसल सर्विस करते हैं। अच्छी सर्विस करने वालों को जहाँ तहाँ बुलाते हैं तो समझना चाहिए क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऐसा बने, औरों को आप समान बनावे। बेहद का बाप का परिचय देना है। उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह बेहद का बाप जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला है। बाप दो है, एक आत्माओं का बाप, दूसरा अलौकिक। तब तो तुम बाप दादा कहते हो, लेकिन संबंध में भी बाप दादा होता है। यह है परलौकिक बाप दादा। परलौकिक बाप से तुम भविष्य 21 पीढ़ी का प्रारंभ पाते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्षा जन्म बाय जन्म मिलता है। जन्म लेते जाओ, दूसरा बाप मिलता जाए। सत्युग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म चलता है। बाप दूसरे मिलते जाएं, परंतु हम सुखधाम में ही रहते हैं। फिर द्वापर से माया का राज्य शुरू होता है। फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला होती है। बुद्धि में रहना चाहिए। जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते हैं। आधा कल्प में 21 जन्म लेते हैं, बाकी आधा कल्प में 63 जन्म क्यों लेते हैं? पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते, उम्र कम हो जाती है। जब पाप आए हैं तो हम एकदम उतर गए। अब तुम संगम योगी ब्राह्मण बने हो। बल तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु अपने को संगम योगी समझते हो। जानते हो बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम समझते हो वह कलयुग में रहने वाले, हम संगम युग में रहने वाले। वह विकारी बगुले हैं, हम निर्विकारी हंस। सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है। अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। एक बार चोरी करते हैं, फिर 1-2 वर्ष शक्य रहता है, शक मुश्किल से मिटता है। तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए? यह सब काम माया कराती है। जब माया माथा मुड़ लेती है तब स्मृति आती है हमने यह क्या किया। फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे हट जानी, फिर नहीं करना। अच्छा हुआ जो भूल बताई, नहीं तो वृद्धि होती जाती है। बाबा को लिखते हैं, हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपनी भी तो स्त्री का भी किया। बाबा लिखते हैं, बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, सजा के अधिकारी बन जाएंगे। ऊंचते ऊंचे ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंचा है। तुम ब्राह्मण भारत को पतित से पावन बनाते हो। तुमने सतयुग में 21 जन्म राज्य भाग किया, तब सुंदर थे। फिर 63 जन्म कामचिता पर बैठ काले हो गए, तब श्याम बने। कहते हैं सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ खत्म हो गए। फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, घोड़े हो गए। श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं। 21 जन्म सुंदर और 63 जन्म श्याम। अब उनकी लात पूरी दुनिया तरफ है, मुंह नई दुनिया तरफ। जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। ब्रह्मा बाबा इनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है।
ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात नर्क। शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने। अब आधा कल्प की रात पूरी हो, दिन होता है, शिवरात्रि कहते हैं, परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया है कि श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ है। शिव बाबा की बात है, शिव बाबा की तिथि तारीख वेला का कुछ भी पता नहीं कि किस समय है। श्री कृष्ण की वेला है, वो पुनर्जन्म में आने वाला है। शिव बाबा तो झटाकर परिचय देने लग पड़ते हैं। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि यह कौन आया, कौन बोल रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा यह तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, कृष्णपुरी भी यहाँ है। लक्ष्मी नारायण के तख्त भिक्षारी विष्णु का चित्र होता है, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति चित्र है, यह समझने की बात है, बच्चे जास्ती नहीं समझते। भला लौकिक परलौकिक बाप का कंट्रास्ट तो समझते हो ना, याद भी करते हैं। पतित पावन, हे रहम दिल, हे दुख कर हरता सुख करता। सत्यों में कोई याद नहीं करते। बाप यहाँ की सब मनोकामना पूरी कर देते हैं। सत्यों में तुमको इतना अथाह धन मिलता है जो वहाँ माथा मारने की दरकार ही नहीं। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलते गोया निधन के, उनको कहा जाता है पगला। जो हंसों को पगला के साथ भी रहना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना, इसलिए रिपोर्ट आती है भाई झगड़ा करता है, फलाना झगड़ा करता है, दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है। पवित्रता पर भी झगड़ा चलता है। खान पान की परहेज रखनी होती है तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, याद में रहकर भोजन खाओ। डायरेक्शन अमल में नहीं लाते, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो पतित दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियाँ। याद से पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत है बहुत, इसलिए कोटों में कोई निकलता। पुरुषार्थ करते फेल हो जाते। आश्चर्यवन बाबा का बदंती, बाबा बाबा कहती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती भागंती माया खींचती है तो पाप को फारकती देते हैं। कल पहले जो रिपीट होना है, इसमें मेहनत चाहिए। जो श्रीमत पर चलते वही धारणा कर सकते। मम्मा पापा कहकर फॉलो नहीं करते तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। अनपढ़े पढ़े के आगे बड़ी ढोएंगे। जो नौकर चाकर बनेंगे, जो ब्राह्मण नहीं बनते, वो प्रजा में पाए पैसे का पद पाएंगे। और कोई धर्म स्थापन करने वाला रजाएं नहीं स्थापन करते। बेहद का बाप ही भविष्य के लिए रजाएं स्थापन करते हैं। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तुम फूल बनते हो, जो विकार में जाते हैं वह कांटे बनते हैं। एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है कांटों की दुनिया। अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो। सत्युग है फूलों का बगीचा। संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। यह है कल्याणकारी संगम अथवा कुंभ। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अभी तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा से किस जन्म का वर्षा ले रहे हैं। रजाई पाने में मजा है, बाकी ये कहना ये तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा। बेहद का बाप का परिचय देना है। तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है। दिल से पूछना हम कितनों की सर्विस की। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना है। नो ज्ञान तो नो सर्विस, तो नो उच्च पद। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते रूहानी सर्विसेबल बच्चों प्रति रूहानी बाप की दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज करनी है। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। वरदान, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा, जो हो गया वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी बहुत अच्छा। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे उन्हें निश्चय रहता है कल्याणकारी समय है, बाप हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी हैं तो हमारा कल्याण हो नहीं सकता। स्लोगन, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो।
समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जागो उठो मनुष्यों, बदल रहा संसार, ओ देखो बदल रहा संसार। जागो उठो मनुष्यों, बदल रहा संसार, ओ देखो बदल रहा संसार। जागो उठो आत्मा लूटो, परम पिता का प्यार ओ लूटो, परम पिता का प्यार। आज तुम्हारे द्वार खड़ा है जग का सृजनहार, प्रगट हुए हैं ब्रह्मा तन में, करने जगत उद्धार। देखो बदल रहा संसार, ओ देखो बदल रहा संसार। श्रेय और सुख श्रद्धा शांति पाया अब है महान। कौन बनाता हमें देवता, खोज करे इंसान, खोज करे इंसान। हमने देखा हमने पाया, शिव